बहुत बहुत स्वागत है आपका पीटीसी न्यूज में। मैं सुमन कश्यप आपके साथ हाजिर आपके सामने प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को लेकर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पंचकुला स्थित भाजपा कार्यालय में पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। अटल पार्क का सीएम ने किया शिलान्यास। पंचकमल में आयोजित हवन पूजन में शामिल हुए सीएम। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेशवासियों को दी रामनवमी की बधाई। भाजपा के स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं भी दी। वक्फ संशोधन विधेयक बना कानून। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़ ने दी प्रतिक्रिया। वक्फ का सिस्टम होगा अच्छा, अनियमितताएं होंगी दूर, ये कहा। 1857 क्रांति के शहीद राजा नाहर सिंह की जयंती समारोह में पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर। राजा नाहर सिंह के बलिदान को याद किया। बहादुरगढ़ में बदमाशों के हौसले बुलंद। ज्वेलरी शॉप पर दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरी की वारदात को अंजाम देकर रफू चक्कर हुए चोर। और अब खबर विस्तार से। भाजपा के स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंचकुला स्थित भाजपा कार्यालय पंचकमल पहुंचे। सीएम के साथ भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली भी पंचकमल में मौजूद रहे। तो सीएम ने पंचकमल में पार्टी का ध्वजारोहण किया और इसके साथ ही अटल पार्क का शिलान्यास भी किया। हरियाणा भाजपा का मुख्यालय रोहतक से पंचकुला शिफ्ट हुआ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा भाजपा अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली पंचकमल में आयोजित हवन पूजन में शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। भाइयों, हम सब ने मिलकर के सरकार की नीतियों को, सरकार के कामों को धरातल के ऊपर पहुंचाना है। आज मेरा आग्रह है, हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने भी कहा आप लोगों से कि आज हर घर के ऊपर पार्टी का झंडा लगा होना चाहिए। किस किस ने लगाया? सभी ने लगाया। ताड़ियां बजाओ भाई सबके। और एक और बात कह रहा तो एक भी कार्यकर्ता न बचा। कार्यकर्ता के साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी को प्यार करते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को स्नेह करते हैं, जो कमल के फूल को स्नेह करते हैं, उनके घर के ऊपर भी आज झंडा लगे। ये निर्णय संकल्प लेकर के हम जाएंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी प्रदेशवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी। आगे कहा कि मां दुर्गा का पर्व है, हमारी संस्कृति से जुड़े ये पर्व है। सभी स्वस्थ और मजबूत रहे, ऐसी कामना करता हूं। सीएम ने कहा कि आज पार्टी का स्थापना दिवस है और हरियाणा प्रदेश के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अटल पार्क और अटल चौक का शिलान्यास भी किया है। पंचकमल में अटल सभागार का भी उद्घाटन किया गया है। भाजपा देश को नई बुलंदियों पर लेके जाने का काम कर रही है। सुनिए क्या कुछ कहा। आज रामनवमी है, माँ दुर्गा के नवरात्रे चल रहे हैं। मैं प्रदेशवासियों को रामनवमी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये हमारे माँ दुर्गा के नवरात्रे पर्व हैं और हमारी संस्कृति के साथ जुड़े हुए पर्व हैं। भगवान श्री राम के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूं कि हमारा हरियाणा प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को, बुलंदियों को छुए, ऐसी भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूं। और हमारे हरियाणा प्रदेश के 2 करोड़ 80 लाख लोग स्वस्थ और मजबूत रहें, ऐसी कामना करता हूं। आज पार्टी का 46वां स्थापना दिवस। मैं पार्टी के स्थापना दिवस पर हरियाणा प्रदेश के कोटि कोटि कार्यकर्ता को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। संसद के बजट सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा से पारित होने के बाद वक्फ संशोधन विधेयक को अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मंजूरी मिल गई है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये विधेयक अब कानून बन चुका है। तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि अब वक्फ का सिस्टम अच्छा होगा, अनियमितताएं दूर होंगी और गरीब मुसलमानों को लाभ मिलेगा। ओम प्रकाश धनखड़ झज्जर में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। सुनिए क्या कुछ कहा ओम प्रकाश धनखड़ ने। भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पे हरियाणा में हो रहा है। एक हिसार में उनका कार्यक्रम होगा, एक यमुनानगर में होगा। जो पहले
पूर्वाह्न का कार्यक्रम है वो हिसार में है और अपराह्न का कार्यक्रम दोपहर बाद का जो है वो यमुनानगर में है। हमारे ज़िले से भी ड्यूटी लगी है, सब कार्यकर्ताओं ने अपना दायित्व लिया है और एक 5000 की संख्या जज्जर ज़िले से प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में शामिल होगी। तो आप सब लोगों ने भी इस कार्यक्रम को कवर किया। मैं मीडिया के साथियों को भी इस बात के लिए अभिनंदित करता हूं। आपको भी राम जन्मभूमि राम जो है नवमी की बधाई देता हूं। राम जन्मभूमि इतनी भव्य हो गई है वो ज़बान पर बार बार इसलिए सारे दिन से टीवी पर जो चल रहा है, दोपहर 12 बजे कृष्ण जी का जन्म रात 12 बजे और राम का जन्म जो है दिन में 12 बजे, तो उसका आज पूरा देश बड़ी खुशी के साथ मना रहा है। बाबा साहब की जयंती भी हम जो है पूरे आदर के साथ 14 अप्रैल को मनाने जा रहे हैं। हमारे सब कार्यकर्ता जहाँ जहाँ बाबा साहब की मूर्ति हैं वहाँ 13 तारीख को सफाई करेंगे, दीपोत्सव करेंगे और 14 को माल्यार्पण करेंगे। कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार बंचारी में आयोजित प्रदेश स्तरीय 2 दिवसीय जूनियर ओपन कबड्डी टूर्नामेंट में नवोदित खिलाड़ियों को आशीर्वाद देने पहुंचे थे। हरियाणा एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन के तत्वाधान में कराए जा रहे 2 दिवसीय कबड्डी टूर्नामेंट में प्रदेश की कुल 44 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें से 22 टीम में लड़कियां और 22 टीम में लड़के शामिल हुए। तो पहले दिन अलग अलग जिलों से टूर्नामेंट में शामिल हुई टीमों में लगभग 2 दर्जन मुकाबले कराए गए, जिसमें खिलाड़ियों ने अपनी उभरती हुई प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार ने कहा कि कबड्डी और कुश्ती दोनों ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हुए खेल हैं और जब बात ओलंपिक गेम्स की आती है तो इन दोनों खेलों में पूरे देश की उम्मीद हरियाणा के खिलाड़ियों पर टिकी होती है। तो सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ सीताराम जी का, पूरे गांव का, इलाके का, जिन्होंने जूनियर मैन वुमेन कबड्डी चैंपियनशिप जो बंचारी गांव के अंदर कराई, इसके लिए मुबारकबाद देता हूं। और कबड्डी और रेसलिंग ऐसा गेम है जो ग्रामीण अंचल से निकला है। इसी ग्राउंड से खेलने वाले बच्चे आज प्रो कबड्डी में हरियाणा प्रदेश के जाते हैं। जब भी चाहे ओलंपिक है चाहे एशियाड है, हिंदुस्तान को गोल्ड की जब आवश्यकता होती है तो सबकी निगाहें हरियाणा प्रदेश के बेटी बेटियों की तरफ होती हैं। तो निश्चित तौर से हरियाणा प्रदेश के बच्चे गोल्ड लेकर आते हैं और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। जो नीरज चोपड़ा है जो ओलंपिक में गोल्ड लेकर आ, तो मेरे गांव से केवल 2 किलोमीटर उसका गांव है। इसी प्रकार से हमारे कितने बच्चे ऐसे हैं जो हरियाणा प्रदेश के जो देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर आए हैं। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ तो कि आज बंचारी गाँव के अंदर इतने अच्छे आयोजन किए गए। फरीदाबाद के वल्लभगढ़ में आज 1857 क्रांति के शहीद राजा नाहर सिंह की जयंती बड़ी धूमधाम के साथ मनाई गई और इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर मौजूद रहे और वल्लभगढ़ के विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा भी विशेष रूप से मौजूद रहे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने राजा नाहर सिंह की शहादत पर प्रकाश डाला और उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की। तो वहीं उन्होंने वक्फ बिल पर विपक्ष के द्वारा किए गए विरोध पर प्रतिक्रिया दी। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा। और मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं कि ऐसे महापुरुष की जयंती में मुझे आने का मौका मिला, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों को राजा नाहर सिंह जैसे बलिदानियों से ही प्रेरणा मिलती है, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेजों से लड़कर भारत को स्वतंत्रता दिलाई। एक छोटी आयु में राजा नाहर सिंह देश को आज़ाद कराने के लिए शहीद हो गए। आज हम सारी फरीदाबाद के लोग उनकी जयंती मना रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है और मेरे लिए तो खास तौर से बहुत आत्मविभोर का दिन है कि मुझे ऐसे महान पुरुष की जयंती में आने का मौका मिला है। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हरियाणा की मनोहर सरकार का और बल्लभगढ़ के हमारे पूर्व मंत्री वर्तमान की 3री बार विधायक भाई मूलचंद जी का। मेरी फसल मेरा ब्यौरा और क्षतिपूर्ति पोर्टल पर किसानों की फसल के खराबे की मुआवजा राशि पर दलालों द्वारा डाका डालने का फर्जीवाड़ा सामने आया है। दलालों के द्वारा फर्जी तरीके से गलत रजिस्ट्रेशन कर सरकार से किसानों को मिलने वाली मुआवजे की राशि को धोखाधड़ी से हड़पा जा रहा था। जमीन किसान की है, लेकिन बैंक खाता और मोबाइल नंबर किसी और का दर्ज किया जा रहा है। किसानों के साथ हुई धोखाधड़ी मामले में अधिकारियों से लेकर पुलिस को शिकायत दर्ज कराने के बाद भी कोई समाधान नहीं हुआ। तो
तो पूर्व मुख्य संसदीय सचिव रणसिंह मान की अगुवाई में किसानों ने जहां अधिकारियों पर दलालों के साथ मिलीभगत के आरोप लगाए, तो उनके साथ हो रहे फर्जीवाड़े की उच्च स्तरीय जांच की मांग भी उठाई है। सरकार करी कि ऑनलाइन मेरी फसल मेरा ब्यौरा हो, चाहे क्षतिपूर्ति पोर्टल हो, चाहे भावांतर का मामला हो, हम ठगी नहीं होने दे रहे। 2022 में हमारी जमीन को किसी राजस्थान के आदमी ने ऑनलाइन कर लिया, जिससे हम बाजरा बेचने से भी वंचित रह गए और भावांतर मिलने से भी वंचित रह गए। इसमें तो हर तरह से धांधली है ऑनलाइन में। इसे तो पहले अच्छा था, ले जाते अपना मंडी में बेच दिया करदार, चाहे किसी व्यापारी ही दे दिया करदा। ईब तो ऑनलाइन हो तो बिकर ऑनलाइन ने कोई और कर जैसे आगलो मालिक देख दो रह जाए। हमारी सारी जमीन ऑनलाइन कर ली उसने, 41,000 रुपया मान के चलो जी, 41,000 रुपया ले गया और उसकी हमने रिपोर्ट दर्ज करवाई, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने FIR भी कटवाई है, हम अधिकारियों से भी मिले हैं, उनने भी हमारा कोई सोल्यूशन नहीं किया। 1 साल से ज़्यादा हो गया हमने दरखास्त लगाई, वो भी बोल रहे हैं कि आपका करवा देंगे जैसे तैसे करके। इसका मतलब तो ये है कि इससे संबंधित अधिकारी हैं वो भी मिले हुए हैं। भाई परेशानी तो ये है लाट गांव के अंदर है कि ठोड़े की ज़मीन 300 एकड़ से ऊपर पड़ती है, जो कि काश्तकारी भूमि है। लोग उस पर काश्त कर रहे हैं और उसको मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर ऑनलाइन करवाने के लिए OTP जाता है BDPO को, पावर होती है। BDPO की पावर से ऑनलाइन बोलती है वो ज़मीन मेवात के मूल्य के या कोई सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के आदमियों के, तो होनी तो लाड को चाहिए ना, वो तो वंचित रह गए। वो तो मुआवजे से भी रह गए, फसल बेचने से भी रह गए। मतलब फ्रॉड है या कुछ? ये आप देखो, ये फ्रॉड नहीं तो और क्या कहेंगे, उनको इनाम दे क्या। मामला ऑनलाइन ठगाठोरी हो रही है और क्षतिपूर्ति पोर्टल है जो ओलावृष्टि से हुए नुकसान के मुआवजे को लेकर के है। उसमें जो ऑनलाइन सिस्टम है ना, उसमें इतनी ज़्यादा ठगाठोरी हो रही है कि सरकार ने अभी तक संज्ञान लिया दिखता नहीं है कहीं भी। एक ये बलवान है मेरे गांव का, इसने कंप्लेंट भी दी, उसकी FIR भी होगी, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई तो कोई नहीं है। कोई कहीं का आदमी भी ऑनलाइन किसी की खेवट को उठा लेता है। बहादुरगढ़ शहर में आपराधिक वारदातें बढ़ती जा रही हैं। अब यहां एक ज्वेलरी शॉप पर दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। शातिर युवक करीब 1 घंटे तक दुकान में रहा। जब सेल्समैन से का ध्यान हटा तो आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया। करीब 300 ग्राम चांदी चुराने के बाद शातिर वहां से रफू चक्कर हो गया और जब CCTV फुटेज चेक की तो वारदात का पता चला। वारदात शुक्रवार की शाम को झज्जर मोड़ के निकट स्थित महालक्ष्मी ज्वेलर्स शोरूम में हुई है। दरअसल करीब 4:30 बजे एक युवक शोरूम में घुसता है और आते ही उसने सेल्समैन से बच्चों के कड़ूले दिखाने को कहा और इस दौरान सेल्समैन उसे आभूषण दिखाने लगा। युवक ने फिर चांदी की चेन दिखाने को कहा तो सेल्समैन ने उसे चांदी की चेन भी दिखाई। उसी के दौरान एक दूसरी महिला ग्राहक को सेल्समैन चांदी की पायल दिखा रहा था। सेल्समैन व्यस्त था और जब सेल्समैन का ध्यान हटा तब शातिर आभूषण छिपाकर जेब में डालता रहा। यमुनानगर GRP पुलिस ने यूपी के नशा तस्कर को 1 किलो अफीम के साथ गिरफ्तार किया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 3.5 लाख रुपए बताई जा रही है। ये युवक पंजाब में लगातार नशे की सप्लाई कर रहा था। पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी है। ये खुलासा तब हुआ जब यमुनानगर GRP पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि एक युवक नशे का सामान लेकर रेलवे स्टेशन पर बैठा है। जैसे GRP पुलिस ने टीम बनाकर रेड की तो उसके बैग से 2 अफीम के बड़े पैकेट बरामद हुए। जब नशा तस्कर से सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने सारे खुलासे किए। हाँ जी सर, कल मैं अपनी टीम के साथ रूटीन चेकिंग पे प्लेटफार्म पे था, तो हम सहारनपुर की तरफ चेकिंग कर रहे थे। कोई मुखबर खास आया मेरे पास, जिसने कहा कि पीछे मीदा पुल के पास एक लड़का मेहंदी रंग की कमीज और काली पैंट पहने हुए बैठा है, उसके पास अफीम है, जो मेरे को पक्का पता है। तो मैंने वहाँ रेडिंग पार्टी तैयार की और मौके पर उसके मुखबर के बताए अनुसार इस लड़के को जाके देखा, तो इससे पूछताछ करी। तो उसके बाद हमने ड्यूटी मजिस्ट्रेट को मौके पे बुलाया जी। जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट मौके पे आया जी, उसके सामने इसकी तलाशी ली तो इसके पिट्ठू बैग से 2 पैकेट फीम के बरामद हुए, जो मजिस्ट्रेट के सामने उनको तोला गया, जो 1 किलो 150 ग्राम हुए जी। इसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत 3.5 लाख के आसपास है जी।
तो सर एक ये कहता है कि एक बार मैं पहले 20-25 दिन पहले चक्कर एक लगा गया था, पंजाब में दे के गया था, और ये मुरादाबाद से बैठा था और इसने अम्बाला कैंट की टिकट ले रखी थी, लेकिन अम्बाला कैंट चेकिंग ज़्यादा होने के कारण ये यहीं उतर लिया जी। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की ज्यादा अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ।